केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में बढ़ती तल्खी के बीच महाराष्ट्र के पुणे में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो शरद पवार से मुलाकात की और काफी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रखा। पुणे में तिलक स्मारक ट्रस्ट ने पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मंच पर शरद पवार के बागी भतीजे अजित पवार भी मौजूद थे। खास बात यह है कि शरद पवार ने खुद पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया था। शरद पवार इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। पीएम मोदी ने लोकमान्य तिलक सम्मान को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने लोकमान्य तिलक की विरासत को सावरकर से जोड़ा और इशारों में विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष कर दिया। गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने शरद पवार से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया था, लेकिन पवार नहीं माने। पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने भी साफ साफ कहा कि लोकतंत्र में संवाद अहम होता है। नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं, इसलिए मोदी के साथ मंच साझा करने में कुछ भी गलत नहीं है। एनसीपी भी उनका बचाव कर रही है। तो इसे राजकीय स्वरूप देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और पवार साहब सिर्फ ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पे है, इसलिए उनको सम्मान के तरीके में जा रहे हैं वहां। उद्धव गुट की शिवसेना का कहना है कि बदले हालात में पवार का मोदी के साथ मंच साझा करना सही नहीं है। अगर नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है और शरद पवार साहब का दावा है कि 3 महीने पहले मैंने खुद प्रधानमंत्री को न्योता दिया था इस कार्यक्रम का, तो अगर मैं वहाँ हाजिर नहीं रहूँ तो ठीक नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, निमंत्रक ही हाजिर नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। वैसे तो इसे देश के प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह में शरद पवार की सिर्फ उपस्थिति के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन वो राजनीति के उन माहिर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो पॉलिटिक्स की जुबान और उसकी चाल को अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदेशा नहीं है कि उनकी मौजूदगी से विपक्ष के नए बन रहे गठबंधन को क्या मैसेज जाएगा? ये भी उसी समारोह में जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अजित पवार भी मौजूद थे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब भतीजे ने चाचा का साथ छोड़ा, पार्टी तोड़ी और बीजेपी से जा मिले। इतनी असहज स्थिति से बचने के लिए क्या शरद पवार के पास सॉरी कहकर निमंत्रण को मना करने का ऑप्शन नहीं था, या वो खुद अपने सभी ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं? इन्हीं कयासों से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की दुविधा बनी हुई है। पवार उनके लिए अहम हैं और ये खुद सीनियर पवार भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ संकेतों के जरिए लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश में बहुत सारे विषय थे, ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मणिपुर में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की तलखी टिप्पणी, हरियाणा के नूह में हिंसा हुई है, राजस्थान में प्रदर्शन चल रहे हैं और दिल्ली में सर्विसेज बिल भी पेश किया गया है। लेकिन इसके बीच में ये जो घटना हमने आपको दिखाई, इसके बहुत मायने हैं, इसलिए हमने सोचा कि तमाम चर्चाएं हो ही रही हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि शरद पवार INDIA के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं और उस कार्यक्रम में जाने के बाद उनकी आलोचना उनके ही सहयोगी यानी INDIA के सदस्य कर रहे हैं। क्या एक कार्यक्रम में जाने भर से कोई मैसेजिंग गलत हो जाती है, या उनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, या उनके जाने के कुछ और मतलब भी हैं, जैसा कि दोनों तरफ खेलने वाली बात हो सकती है। ये एक बड़ी असहज स्थिति हो सकती थी कि वहीं पर अजित पवार भी थे और वहीं पर शरद पवार भी थे, और वहीं पे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में, भाषण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जो उनके लिए असहज हो सकती थी या हुई होंगी, पता नहीं, रिएक्शन नहीं आया उस पर।
तो इसको कैसे समझा जाए? पवार साहब की पॉलिटिक्स क्या है? क्या उसके अंदर कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या वो दोनों तरफ खेल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस समय हो रही है उसमें छोटे छोटे मैसेज या ऑप्टिक्स या आप किसके साथ खड़े हैं, इनके बहुत मतलब है। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में एक सरकारी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने स्टेज साझा नहीं किया था। कारण रहे होंगे, कारण तो बना ही ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक निजी कार्यक्रम में साझा किया गया, इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत ने सवाल उठाया ही। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि इसके क्या मायने निकाले जाएं, या कोई मायने नहीं भी हो सकते, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, पवार साहब ने इससे पहले भी कई बार संकेत दिए हैं कि वो स्थिति साफ नहीं लगती है। कई बार लगता है कि वो पता नहीं किस तरफ से खेल रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता महेश चौहान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापड़ा जी, उद्धव गुट की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, वरिष्ठ पत्रकार अश्विन और सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में शरद पवार जी को नहीं जाना चाहिए? नीरज जी नमस्कार। हमें इसलिए लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री जी ने शरद पवार साहब की पार्टी पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, उनकी पार्टी को दो फाड़ में तोड़ दिया। इसलिए शरद पवार साहब को उनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए। ये हमारी एक बात है, हम परिवार के सदस्य होने के नाते अपने मुखिया से कह सकते हैं, हमें कोई नाराजगी है तो हम उसको सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। दोनों बड़े नेता हैं देश के, लोकमान्य तिलक जी के नाम पर पुरस्कार है, बिल्कुल होना चाहिए। कौन लेना चाहिए, कौन देना चाहिए, यह भी बिल्कुल उनका अधिकार है। लेकिन दोनों ही नेताओं ने एक असहज स्थिति निर्माण कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि यार, मैं जिनके ऊपर आरोप लगाया हूं, जिनकी पार्टी को तुड़वाया हूं, वही मुख्य अतिथि होंगे, उन्हीं के हाथों से मुझे अवार्ड लेना है। शरद पवार को सोचना चाहिए कि मैं, जो मेरे खिलाफ इतना षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, आज की वर्तमान राजनीति में जिस प्रकार से मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझे उसमें क्यों जाना चाहिए? हम ये समझते हैं कि जो शरद पवार साहब हमारे महाविकास अघाड़ी के आधार स्तंभ हैं, हमारे इंडिया के एक मार्गदर्शक है, जिनके भरोसे हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हमारा एक महागठबंधन मजबूती की दिशा में बढ़ रहा है। अगर आदरणीय पवार साहब अपने घटक दलों की बातों को नहीं सुनेंगे, हमारी व्यथा नहीं जानेंगे, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? कैसे मोदी जी के रथ को रोका जाएगा? कैसे बीजेपी को हराया जाएगा? अगर ये नाराजगी लोकतंत्र में दिखाना भी गलत किसी को लगता है, तो हो सकता है कि उसके सोचने का कोई तरीका हो। हमें लगता है कि हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और इसी की वजह आदरणीय पवार साहब ने आज डिक्लेयर किया है कि आने वाले 5 अगस्त को मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में एक विपक्ष की, इंडिया की, महागठबंधन की बहुत बड़ी बैठक मैं आयोजित कर रहा हूं, और बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत रणनीति वहां बनाई जाएगी, और उसमें सबको साथ में लिया जाएगा। तो हो सकता है कि हमारी बात सुनकर उन्होंने ये काम किया हो, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। और जब जब लगेगा कि हमें कोई पीड़ा हो रही है, हम अपने मुखिया को बताएंगे, वो हमारे मुखिया हैं, इसमें हैरानी नहीं। 5 अगस्त की बैठक शेड्यूल हो गई क्या INDI की? 5 अगस्त की बैठक शेड्यूल्ड है या डेट कोई और थी? शेड्यूल आज नहीं, 5 अगस्त की बैठक शेड्यूल्ड है। हाँ। आज ही उसकी घोषणा हुई है, नेहरू ऑडिटोरियम में है, और आपके रिपोर्टर को भी वहां हम स्वागत करेंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल बढ़िया। आप मुझे ये बताइए आनंद जी कि पवार साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रोटोकॉल कोई कानूनी बाध्यता थोड़ी है, क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा? आदरणीय पवार साहब देश के बड़े नेता हैं, मुझसे बहुत बड़े बुद्धिमान नेता हैं। अब वो यही बता पाएंगे। हम उनके घटक दल हैं। हमारी सामना ने, हमारे जो मुखपत्र है सामना, उसके संपादक आदरणीय संजय राउत साहब ने सारी बात विस्तार रूप से उसमें लिख दी है। उन्होंने दोनों तरफ दिखाया है कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए था और इन्हें भी ये सोचना चाहिए था। हो सकता है आदरणीय पवार साहब अगर आज के कार्यक्रम में नहीं जाते, बहिष्कार कर देते, बहुत बड़ा संदेश जाता, इंडिया को बहुत मजबूती मिलती। लेकिन अब हो सकता है कि 5 अगस्त को पवार साहब इस पर खुलासा करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि मेरे घर के मुखिया हैं, मुझे कोई पीड़ा होगी, हम अपने घर में बात करेंगे, ये हमारा अधिकार है। यही तो परिवार और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। ये भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की
आवश्यकता नहीं है। नहीं, भारतीय जनता का तो प्रवक्ता भी नहीं भाई साहब यहाँ पे मैं तो ये कह रहा हूँ दुबे जी कि ये क्या रिश्ता कहलाता है कि वो जब अडानी वाला केस चल रहा था तो अडानी से मिलने गए थे, बिहार से पटना से लौट के आए तो पार्टी दो फाड़ हो गई, अब वो मंच साझा कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछा सर। हाँ नहीं ठीक है, अब वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो पवार साहब ही खुलासा कर पाएंगे। लेकिन जब जब कोई ऐसे काम होगा जिससे महागठबंधन को थोड़ी सी भी कमजोरी महसूस होगी, हम अपनी बात खुलकर कहेंगे। ये हमारा अधिकार भी है और उनका हम पर प्रेम भी है, दुलार भी है, और सुनेंगे भी। और उन्होंने तुरंत उस पर एक रास्ता भी दिखा दिया कि घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, वो इंडिया के एक अहम हिस्सा है। अब तो आपको ये लगता है कि उनके वहां जाने से इंडिया को, INDIA को कमजोरी हुई है, संकेत गलत गए हैं निजी कार्यक्रम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यही तो सामना ने लिखा है कि बेहतर होता कि आज के कार्यक्रम से साहब दूरी बनाए होते। अभी अशोक गहलोत जी 2 दिन पहले की बात है, उनका भाषण काट दिया मोदी साहब, वो नहीं गए कार्यक्रम, तो उससे गरिमा तो बढ़ती है ना, ये कौन सी बात है? अच्छा, महेश चौहान जी से पूछ लेते हैं ना। महेश चौहान जी आपके सहयोगी हैं INDIA के, नाराज हैं कि पवार साहब को वहां नहीं जाना चाहिए था, गलत मैसेज गया है, INDIA कमजोर हुआ है? नहीं, देखिए, हर एक व्यक्ति को और हर दल को अपनी मन की बात रखने का पूरा अधिकार है। इसे तो हम लोकशाही कहते हैं और यही हमारा इंडिया जो गठबंधन है उसका मकसद ही यह है, लोकशाही, लोकतंत्र बचाना। अभी शरद पवार जी, आदरणीय शरद पवार जी जिस कार्यक्रम में गए थे, पहली बात तो वो एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। जिस ट्रस्ट ने ये ऑर्गेनाइज किया था उस ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट वो एक कांग्रेस की पदाधिकारी है। आपने देखा होगा कि आज शरद पवार साहब के बगल में आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी बैठे थे जो कि कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। तो ये सिर्फ शरद पवार जी को टारगेट करना उचित नहीं होगा। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, कांग्रेस के भी नेता उसमें शामिल थे, शरद पवार जी उसमें शामिल थे। ये महाराष्ट्र की परंपरा रही है, देश की परंपरा रही है कि व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब ऐसे सम्मान के पुरस्कार किसी को दिया जाता है जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उनको अगर एक सम्मान का एक पुरस्कार महाराष्ट्र के पुणे में, जहां से शरद पवार जी बिलोंग करते हैं, वहां से अगर उनको ये सम्मानित किया जाता है तो उस कार्यक्रम में उपस्थित होने में क्या गलती है? दूसरी बात, ये जैसे कि मैंने कहा एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। अभी आप देखिए बहुत सारे कार्यक्रम इस देश में और महाराष्ट्र में होते रहते हैं जिसमें सामाजिक संस्थाएं जो ऑर्गेनाइज करती है ऐसे कार्यक्रम, और जिसमें सभी दल के लोगों को बुलाया जाता है। तो उसमें बीजेपी रहती है, कांग्रेस रहती है, शिवसेना रहती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहती है, और सभी पार्टी के नेता ऐसे कार्यक्रम अटेंड करते हैं। वहां पर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मिलते, हाल खुशहाली पूछते हैं। लेकिन महेश जी, प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी आपने आज? वो शुद्ध राजनीतिक स्पीच थी, गैर राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक स्पीच थी, थी कि नहीं थी? अभी आप ये सवाल जो आपने पूछा है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी आपके नोटिस में ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपने शरद पवार जी की भी स्पीच सुनी होगी। उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने स्पीच में, देखिए आप अभी क्या अर्थ निकालना है, आप पत्रकार हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो। नहीं, मैं तो आनंद दुबे जी की बात आपसे पूछ रहा हूँ। आनंद दुबे जी की पार्टी को बुरा लगा, मैं निजी तौर पर मुझे लगता है कि कोई कार्यक्रम हो रहा, कोई भी जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि सामने बैठे हुए आपके सहयोगी, वो कह रहे हैं कि इस बदली हुई परिस्थिति में ये गलत मैसेज देता है, ऑप्टिक्स गलत जाती है, तो ये सवाल बन गया है। आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, संदेह तो लोगों के मन में निर्माण होगा, जैसे कि आनंद दुबे जी के मन में भी निर्माण हुआ है। आज आपने अगर उनके प्रवक्ता संजय राउत जी की बात सुनी होगी तो उन्होंने कहा है कि अगर गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और 3 महीने पहले अगर समय दे चुके हैं शरद पवार जी, ऐसा कह रहे हैं, तो उनको जाना है तो जा सकते हैं अगर वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है तो आनंद दुबे जी अगर अपनी उसके बाद नहीं सुना महेश जी, वो आधा स्टेटमेंट था, उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन नहीं जाते, तो वो बात आपने बताई ही नहीं। आनंद दुबे जी क्या इशारा कर रहे हैं? एक मिनट, आनंद दुबे जी को ले आते हैं ना आप दोनों के बीच की बात। आनंद दुबे जी बताइए। उन्होंने कहा कि आप 3 महीना पहले स्वयं उन्हें न्योता दिए थे, बिल्कुल देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी है वो, आप उसमें जाने वाले थे, बिल्कुल जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन वो परिस्थिति, वो समय तब की थी। आज हम 1 अगस्त पे बैठे हैं, जब आपकी पार्टी को तोड़ दिया गया है, आप पर
घोटाले होने के, भ्रष्टाचारी होने के आरोपों की बौछार की गई है, तो आपको प्रतीक के रूप में, एक संदेश के रूप में यदि इस कार्यक्रम को टाल देना चाहिए था तो बेहतर होता। अब आप बताइए इस स्टेटमेंट में क्या कमी है?